नमाज पढ़ लेने से तुम्हारे ईमान की जो है मालूमात नहीं होती कि तुम्हारे अंदर ईमान है। तुम इबादत कर लेते इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर ईमान है। तुम रोजा रख लेते इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जो है तुम्हारे नेताओं के चिंदी चोर जो नेता है तुम्हारे, उनके पीछे तुमको चम्मच हलाने से फुर्सत भी नहीं है क्योंकि इस्तकबाल है आप सभी का अंग्रेज की आवाज में। आप सभी ने अभी एक वीडियो देखा। ये वीडियो जो है मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन का है और मस्जिद अक्सा का वीडियो है। ये इस मस्जिद अक्सा के अंदर लोग अफ्तारी करने के बाद, मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद अपने तरावी की नमाज पढ़ रहे थे। वहाँ पे बुजुर्ग थे, बच्चे थे, औरतें थी मस्जिद अक्सा के अंदर जो नमाज पढ़ रहे थे। और शांति के साथ में, जैसा कि हर रमज़ान को इबादत करते हैं, वैसे ही हर रमज़ान के जैसे इस रमज़ान में भी इबादत कर रहे थे। लेकिन वहाँ की जो लहसन वाली आतंकवादी पुलिस है, टेररिस्ट जो है वहाँ के इजराइल के लहसन, जिन्हें पूरी दुनिया के कुछ आतंकी मुल्कों ने देखे रखा है, वो खुल्लम खुल्ला वहाँ पे मस्जिद अक्सा के अंदर जाते हैं। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ रहे मजलूम लोगों के ऊपर हाथ उठाते हैं। वहाँ पे बच्चों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं, वहाँ पे बुजुर्गों को मारते हैं, वहाँ पे जवानों को मारते हैं। और जिनके पास में हथियार है, बाकायदा हथियारों के साथ में वो उनके ऊपर अटैक करते हैं और नमाज पढ़ रहे हैं मासूम लोगों के ऊपर मार तोड़ करके उन्हें जख्मी भी कर देते हैं। कई लोगों को वहाँ पे कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों को गिरफ्तार करते हैं। पूरी मस्जिद अक्सा का जो है वो एक बैकग्राउंड बना के वहाँ पे ना अंदर किसी को जाने देते हैं, ना किसी को वहाँ पे कोई बाद में पहुँचने देते हैं। तो इस तरह से ये वहाँ के टेररिस्ट, लहसन वाले टेररिस्ट इनको बोलेंगे कि पूरी दुनिया के लोगों ने जो है मेन जो आतंकी देश है, वो आतंकी देशों ने इनको लाइसेंस दिया हुआ है कि तुम भाई वहाँ पे रहो। वहाँ पे रहने वाले फ़लस्तीनों को उनकी ज़मीनों से निकाल के, उनके घरों से निकाल के उन्हें एक समंदर के कोने पे फेंक दिया गया और वहाँ पे उनके लोगों को, इजरायली लोगों को बसा दिया गया। जिसके बाद वहाँ पे वो जो मस्जिद अक्सा है, जहाँ पे मुसलमान अपनी इबादत करते हैं, वो मस्जिद अक्सा में उन्हें जाने की इजाज़त भी नहीं देते और वहाँ पे उनके ऊपर हमले करते हैं। तो इस तरह से इस रमज़ान में भी उनके ऊपर हमला हुआ हर तरह से, क्योंकि भाई कैसा है, आपको तो कुछ करना नहीं पड़ता, किसी को कुछ करना नहीं पड़ता, मर रहे वो लोग मर रहे हैं। लेकिन ये देखो, इंसानियत के सिर्फ नमाज पढ़ लेने से तुम्हारे ईमान की जो है मालूमात नहीं होती कि तुम्हारे अंदर ईमान है। तुम इबादत कर लेते इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर ईमान है। तुम रोजा रख लेते इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर ईमान है। तुम्हारे अंदर ईमान के 3 दर्जे अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिए। अल्लाह ताला ने खुद बता दिए कि किस तरह से ईमान के 3 दर्जे रहेंगे। ईमान के 3 दर्जों में सबसे पहला जो दर्जा है कि जो जुल्म तुम्हारे ऊपर हो रहा है, उस जुल्म या तुम्हारे सामने किसी पे ऊपर हो रहा है, उसका अपने हाथों से रोको। एक दर्जा, सबसे पहला दर्जा। दूसरा दर्जा ईमान का ये है कि तुम्हारे सामने जो जुल्म हो रहा है उसको अपनी जबान से रोको। तीसरा दर्जा तुम्हारा ईमान का ये है कि जो जुल्म तुम्हारा सामने हो रहा है, उस जुल्म को तुम दिल में बुरा जानो। ये सबसे निचला और घटिया दर्जे का ईमान है तुम्हारे पास। अगर तुम तुम्हारे दिल में बुरा जान रहे हो और उनके लिए आवाज़ भी नहीं उठा रहे, तो पूरी दुनिया के अंदर सेकंड दर्जे के मुसलमान अभी है। कनाडा के अंदर वहाँ पे जो है इनके लिए आवाज़ उठाई गई, और लंदन, इंग्लैंड के अंदर वहाँ के लोगों ने, आम नागरिकों ने, मुस्लिम नहीं है इसमें, खास तौर पे आम लोगों ने, आम जनता ने, वहाँ के रहने वाले रहवासियों ने इंग्लैंड में भी आवाज़ उठाई, कनाडा में आवाज़ उठाई, यूके में आवाज़ उठाई, बहुत सारी जगहों पे उनके सपोर्ट में, फ़लस्तीनियों के सपोर्ट में, कि भाई तुमने ऐसे इबादत करने वाले लोग जो अपनी इबादत कर रहे थे और जो औरतें और बच्चे बुजुर्ग अपनी इबादत कर रहे थे, तुमने उनके ऊपर जाके उनको मारे कैसे, उनको तोड़े कैसे, और हर रमजान में तुम ऐसी हरकतें कैसे करते। तो इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई, क्योंकि उनका तीसरे दर्जे का, दूसरे दर्जे का ईमान था। लेकिन तुम्हारे अंदर तो कोई ईमान है ही नहीं। तुमने तो अपनी जो है
यहाँ पे तरावी को तुमने सिर्फ अपनी नमाजों को, तुमने सिर्फ अपने रोज़ों को, तुमने सिर्फ अपनी चीज़ों को ही ईमान समझ लिया, लेकिन ये ईमान नहीं है। ईमान के 3 दर्जे जो अल्लाह ताला ने बताया वो ईमान है। अब चिंदी चोर चमचे जो है तुम्हारे नेताओं के, चिंदी चोर जो नेता है तुम्हारे, उनके पीछे तुमको चम्मच चलाने से फुर्सत भी नहीं है, क्योंकि तुम उनको बोले कि भाई आज हमारे देश के अंदर जो है हम उनके खिलाफ सेकंड दर्जे के इस पे तो आ सकते हैं, ईमान की तुम्हारी तरजीह तो दे सकते कि भाई जो वहाँ के जो फलस्तीन के अंदर मजलूम लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वहाँ पे मासूम बच्चों को उठा उठा के घरों से लेके जा रहे हैं, वहाँ पे औरतों की इज्जतों पे हाथ डाल रहे हैं, वहाँ पे औरतों को जो है किस तरह से वो चीजें हो रही है। अगर तुम पूरे ट्विटर को खंगालो, पूरे सोशल मीडिया को खंगालो, तो तुम्हारे अंदर का इंसान जो खुशी है तुम्हारे अंदर की मर जाएंगी। अगर तुम वो वीडियो को देखेंगे तो किस तरह से वो रमजानों में जिंदगी गुजार रहे वो लोग, क्या कसूर है उनका, अल्लाह का घर है वो, वहां पे अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए उस पर तुम्हारा भी उतना ही फर्ज है, तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना वो लोगों का हक है। तुम अगर आवाज नहीं उठाते, इसमें तुम्हारे ईमान की वो है। तुम तो खुद के लिए भी आवाज उठाना नहीं पसंद कर रहे, तो तुम दूसरों के लिए क्या आवाज उठाएंगे। अबे चिंदी चोर लीडरों के पीछे घूमने वालों चमचो, तुम चिंदी चोर लीडरों के साथ में मिलकर उनको बोलो कि आवाज उठाओ, चिंदी चोर बातें मत करो। जुम्मे की नमाज पढ़ देना, जुम्मे की नमाज में हमारे देश के कानून के साथ में सपोर्ट लेके, हमारे देश के लोगों के साथ में सपोर्ट लेके, सभी को साथ में लेके हमारा भी काम है कि उनके हक के अंदर आवाज उठाना। लेकिन तुम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि तुमने चिंदी चोर है, तुम्हारा ईमान तो चले गया, खत्म हो गया, तीसरे दर्जे का भी ईमान नहीं रहा तुम्हारा, दिल में भी बुरा मानने को रह गए नहीं तुम। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा लगता है, ये वीडियो देखो आगे किस तरह से लोग वहां के दूसरे देशों की आवाज उठा रहे, किस तरह से वहां के फलस्तीन के मुसलमान और वहां की जनता, आम नागरिक जिंदगी गुजार रहे। अरे जिंदगी गुजारना है, 2 टाइम का खाना, अच्छे घर में रहना, ये तो हर इंसान का सपना रहता है, वो भी नहीं कर सकते। देखो, सबसे कहने का मतलब यह है कि ये जो सारी चीजें हैं, ये सब चीजें हैं, ये हो रहा है तुम्हारे तीसरे दर्जे के ईमान से सेकंड दर्जे पे आओ, और अल्लाह के लिए जो है अपने चिंदी चोर लीडरों को, अपने चिंदी चोर चमचेपना बंद करो, और दलाल और मुखबिरी करने वाले पत्रकारों से बचो, और हक हलाल की चीजें जो है वो लोगों तक पहुंचाओ, वरना अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, तुम्हारे को जल्दी जवाब देना पड़ेगा। कमेंट के अंदर बताओ हमको तुम इस चीज के बारे में क्या बोलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, हक चीज हक बात देखने के लिए रंगरेज की आवाज न्यूज को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज।